वंश है और रहने वाला हरियाणा भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने आर्मी में नौकरी की है 18 साल। मेरे फादर किसान थे, खेती बाड़ी करते थे, मैंने भी खेती बाड़ी की है। और उसके बाद मैं भी आर्मी में चला गया, मेरे फादर भी आर्मी में नौकरी की है। ज़्यादातर मेरा जो बैकग्राउंड है फैमिली वो नौकरी वाला है, आर्मी में नौकरी वाला है और खेती बाड़ी। जीवन में शुरू से ही सपने बड़े थे और एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसके पीछे दो कारण थे कि एक तो मेरे चाचा जी, जब मैं पैदा हुआ तो गांव में मेरे चाचा जी आर्मी में ऑफिसर थे, तो मैं बचपन से उनको देखता था, चाची को देखता था, मेरी बहनें थी उनको देखता था, उनकी लाइफस्टाइल को देखता था। हम गांव में रहते थे, वो शहरों में रहते थे, तो उनको देखा बचपन में। दूसरा, उस टाइम जब मैं बच्चा था तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते थे चौधरी बंसीलाल साहब, और वो जब गाँव में विजिट के ऊपर आते थे, हमारे हल्के से ही थे, तोसाम हल्के से, तो उनकी गाड़ियों का काफिला, वो सब चीजें देखते थे। तो बचपन से ही जिज्ञासा पैदा हुई कि जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है। अब ये पता नहीं था कि बड़ा आदमी कैसे बनता है, लेकिन ज्यादातर अपने क्या काम करते हैं, ज्यादातर अपने यहाँ नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? भाई पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। और फैमिली का माहौल भी वही था कि नौकरी वाला। तो हमने भी क्या किया, पढ़ाई लिखाई करी, 10वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद थोड़ा शरारती था, घर वालों ने स्कूल में नहीं भेजा और मेरे को भैंस चराने की जिम्मेवारी दे दी कि तू भैंस चराएगा। अब थोड़ा सा इससे मेरी सोच, ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़ाई लिखाई की, किस माहौल में आप हो, ठीक है, आप आपके अंदर जैसा आप होते हो वैसी चीजें आप करते हो। तो मैं जब भैंस चराने की मेरी जिम्मेवारी दे दी घर वालों, तो मैं भैंस चराने, आज की बात नहीं कर रहा, 90 में मैंने मैट्रिक पास की थी, आज से 33 साल पहले। तो जब मेरे को भैंस चराने के लिए जाता था तो मैं गांव में अमूमन जो भैंसों के पाली होते हैं, आपको पता है वो क्या करते हैं, कुर्ता पजामा पहन के भैंस चराने जाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा पाली था जो पैंट शर्ट पहन के, जूते पहन के, बेल्ट वेल्ट लगा के, शर्ट भी नीचे से दाब करके, जबकि गाँव में दाबते नहीं है लोग, और अब तो थोड़ा मॉडर्न जमाना होगा, 30-33 साल पहले सोचो, तो पैंट शर्ट पहन के ऐसे बिल्कुल जाता था। तो गाँव वाले मजाक करते थे, भाई तू ऐसे पैंट शर्ट पहन के हीरो बन के जाता है, किसको दिखाने के लिए जा रहा है, ऐसे टोंट मारते थे। तो मैं गांव वालों को रिप्लाई देता था, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन मेरी जो भैंस है, इनको प्राउड होता है कि इनका जो पाड़ी है वो तो कम से कम स्टैंडर्ड का पाड़ी है। मतलब भाई भैंसों को भी तो प्राउड होना चाहिए कि तुम्हें चला कौन रहा है। तो मैं ऐसे डायलॉग मारता था। तो फिर घर वालों को थोड़ी दया आई, फिर उन्होंने मेरा कॉलेज बोला ठीक है तेरे को एक दुकान करवा देते हैं। फिर उन्होंने दुकान करवा दी। वो दुकान भी मैंने पड़ोसी दुकानदार को बेच करके, उसकी भी एक कहानी है, मेरे साथ वालों ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और मैंने दुकान कर ली। और फिर वो साथ वाले कॉलेज वाले आए और उन्होंने मेरे को मोटिवेट कर दिया। तब यंग उम्र होती है, उस टाइम पता नहीं था। उन्होंने बोला कॉलेज में बड़े मजे आते हैं, तो मैंने पड़ोसी को, दुकान वाले को आधे दुकान में सामान रेट में पूरा सामान बेच करके और पैसे लिए, शिमला विमला घूम करके आया उस टाइम। और फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो फोन वोन होते नहीं थे, घर वालों को 1-1.5 महीने बाद पता लगा, आए, फिर उन्होंने पीटा, फिर क्या करना था, तब तक तो सब कुछ खा गए थे। तो ऐसा फिर उसके बाद आर्मी में चला गया। आर्मी में जाने के बाद एक बात समझ में आई कि ठीक है आर्मी में दाल रोटी तो चल जाएंगी, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। क्योंकि मैं आर्मी में जब सैलरी मिली, ये 93 की बात है, मैं वहाँ सिकंदराबाद में, और मैं मार्केट में गया। उस टाइम शायद वुडलैंड कंपनी आई थी, तो हम जूते लेने के लिए चले गए। 1150 रुपये के जूते थे और वो हमें मिले 750 रुपये। हमारे हाथ में 750 जूते कुछ पसंद आए, वो 1150 के। फिर पैंट भाई पसंद आई, वो भी थोड़ी महंगी थी, 600 की कितने की पैंट पसंद आई तब, आज से लगभग 27-28 साल पहले। अब हाथ में 750 रुपये, आइटम ये पसंद आ रहे हैं, फिर साथ वालों से मांगे, भाई तू भी दे, ऐसे कर करके लेके तो आए, शौक तो पूरे किए। घर आया छुट्टी, तो मेरी माँ बड़ी खुश हुई, फौजी छुट्टी आया बेटा मेरा। तो रात को रोटी खा करके मेरी माँ पूछने लगी, वे पप्पूड़ा, जैसे मेरा नाम घर में पप्पूड़ा बोलते हैं। मेरी माँ पूछने लगी पप्पूड़ा कितने पैसे लेके आया। तो मैं बोला माँ एक काम करना, पैसे वैसे छोड़, मैं जाऊंगा, मेरे को 2500 रुपये दे देना। तो मेरी माँ ने बड़ी झाड़ मारी, जो भी हरियाणा में गाड़ी गुड़ी देते हैं, तो मतलब भाई इससे तो अच्छा फौज इधर ही ठीक था, तू नहीं सुधरेगा। चलता रहा। तो ये सब सिलसिला। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि पैसे कमाने की जिज्ञासा थी कि आदमी तो बड़ा बनना है, कि पता लग गया भाई फौज की नौकरी में तो नहीं बन सकते।
तो अब मैं आपके साथ दो बातें करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादातर हम वो काम करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। ध्यान से इस शब्द को फिर सुनना, ज्यादातर हम वो काम करते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। और कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं। तो जब पैसा कमाना था तो मैंने किससे पूछा? वही साथ वालों से। तो गांव में लगभग खेती बाड़ी 33 एकड़ खेती है, तो उस टाइम ट्यूबवेल बनाए, फिर एक ट्रैक्टर ले लिया, फिर टाटा 709 गाड़ी ले ली, एक जीप ले ली महिंद्रा कमांडर, वो चलती थी उस टाइम। ये सब चीजें करते रहे। फिर मैं दिल्ली में पोस्टिंग आ गया तो हरियाणा से गेहूं लाके दिल्ली में बेचता था। फिर यहाँ एक नजफगढ़ के इधर ही उधर कोचिंग इंस्टीट्यूट कर लिया एक के साथ मिल करके, और ये सब सिलसिला चलता रहा। फिर मेरे चाचा जी रिटायर्ड होकर के पॉलिटिक्स में चले गए, मैं उनके साथ पॉलिटिक्स में चला गया। उन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, नियर अबाउट 6-7 साल उनके साथ पॉलिटिक्स में लगा रहा। और वहाँ जब पॉलिटिक्स में लगा रहा था तो उसके लगाता था कि भाई यहाँ जिंदगी बन जाएगी, क्योंकि वहाँ सफेद कुर्ते पजामे पहनने के बाद लगता है कि, लेकिन वहाँ जाकर के वास्तविक जीवन से रूबरू होने का मौका मिला। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, और ज्यादातर जैसे हम दिखते हैं वैसे हम होते नहीं। क्या बोला मैंने? ज्यादातर हम लोगों को जैसा देखते हैं वैसे लोग होते नहीं है। इसके पीछे कारण क्या? आपने बड़ा सा घर देखा, आपने बड़ी सी गाड़ी देखी, तो आपको लगेगा इस आदमी के पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या पता वो सारी चीजें उसने लोन लेके बना रखी। और कईयों का तो ऐसा होता है जितना बड़ा साम्राज्य दिखता है उससे ज्यादा उनके ऊपर लोन होता है। ऐसा भी मैंने देखा। कई बैंक से डिफॉल्टर देखे, अच्छी अच्छी कोठियां, लेकिन बैंक वाले पीछे घूम रहे उनके, ऐसे देखने को मिला। कई ऐसे पेरेंट्स देखे जिनके माँ बाप घर बैठे और बच्चे उनको लेके ही नहीं जा रहे साथ में। वो उनसे पूछा गया कि भाई बच्चे, बोला बच्चे तो 2 थे लड़के, दोनों नौकरी करते हैं, तो तुम इधर क्या कर रहे हो? तो फिर उनके अंदर जो बेबसी देखने को मिलती थी। तो क्योंकि मैं 6 साल रहा और घूमता था गाँव, तो वहाँ प्रैक्टिकल लाइफ से रूबरू होने का मौका मिला। तो मेरे को एक चीज समझ में आई जीवन में कि पैसा होना बहुत जरूरी है। कितने लोग मेरी बात से सहमत? पैसा होना बहुत जरूरी है। इच्छा तो थी पैसे कमाने की, फिर भगवान ने मौका दिया, इस बिजनेस में आया, और एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा। मैंने उनसे लिफ्ट मांगी थी और उन्होंने मुझे लिफ्ट दी, और फिर ये बिजनेस प्लान मुझे समझा दिया। बिजनेस प्लान में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया शुरू में, बस एक बात समझ में आई कि इसमें पैसे आते हैं। और मैं सामने वाले से ये पूछा कि वास्तव में पैसे आते हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ पैसे आते हैं। लेकिन एक जगह मामला थोड़ा सा अटक गया, जब उन्होंने ये बोला कि आप यहाँ से 2 लाख रुपए सप्ताह कमा सकते हो। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 2 लाख रुपए सप्ताह कैसे कमा सकते हैं? 8 लाख रुपए महीना। मैं बचपन से, मेरे गाँव में IAS ऑफिसर, मेरे गाँव में चाचा जी कर्नल, फिर फौज में रहते हुए हम आर्मी के ऑफिसरों को, जर्नलों को देखते, उस टाइम उनकी सैलरी नहीं थी इतनी, ठीक है। मैं बोला इतने पैसे कैसे आ सकते हैं? लेकिन वहां मैं इतना ही कहूंगा, क्या एसी ठंडी लग रही है? बंद कर दो भाई, बंद कर दो। मैं तो वैसे गर्मी ही पसंद करता हूँ। अच्छा किया आपने, अच्छा किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। कर दो भाई बंद। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि ठीक है कर दो, नहीं कर दो तो ये भी लग रही है, कुछ नहीं होता। वैसे आदमी को गर्मी में रहना चाहिए। वैसे सबसे ज्यादा देखो आजकल भगवान की दया से पिछले 6-7 साल से कोई नहीं, आपको लग रही है तो जरूर कर लेना चाहिए, क्यों बीमारी पा गई। वैसे मैं एक बात याद आ गई, मैं बता देता हूँ। मैं बनारस में एक मीटिंग ले रहा, और सेम ये जून का महीना, और नीचे के बेसमेंट में, ठीक है, और फुल गर्मी, बेसमेंट में फैन वैन कुछ नहीं। तो एक यंग सा लड़का आके सामने बैठा है ऐसे, मैं ऐसे खड़ा मीटिंग ले रहा। अब ये कोट पैंट पहन रखे मैंने, तो हमें तो आदत पड़ी, हम तो भाई खेती बाड़ी की ये सारी काम किए हुए, हमारे ना गर्मी फर्क डालती ना सर्दी फर्क डालती, और मैं अपना पसीना तो आएगा नेचुरल है, लेकिन आराम से मैं मीटिंग ले रहा। और वो लड़का पहले तो जब आए मेरी इंटरव्यू हुई तब तो खड़ा हुआ संतोष जी, 1-2 बार ताली वाली बजाई, उसने यस नो बोल रहा था। जैसे जैसे बात हुई तो थोड़ा थोड़ा वो पहले तो ऐसे बैठा सुन रहा था मेरे को, धीरे 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 वो ऐसे हो गया। तो मैं देखकर वो इसको क्या हो गया ऐसे, मैंने उसे पूछा क्या हुआ, तो वो बोला हाय गर्मी। तो मैं उसको बोला भाई गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगा? तो मैं ऐसे उसको मजाक में बोला यार वैसे तो तुम बोलते हो कि फौजियों को पाकिस्तान पे और चाइना पे अटैक कर देना चाहिए,
पता है हम पाकिस्तान और चाइना पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर लड़ाई लगी तो सबसे पहले बिजली कटेगी। क्या कटेगी? बिजली कटेगी। और हमें खतरा है कि आप लोग गोला और बम से मतलब गोलियों से नहीं मरोगे, लाइट नहीं रहेगी, गर्मी से मर जाओगे। ठीक है? और ये वास्तविकता है। क्या है? वास्तविकता है। हमने अपने आप को ऐसा बना लेते हैं या बच्चों को बना लेते हैं या सिचुएशन बना लेते हैं, तो आदमी को रफ एंड टफ होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रफ एंड टफ। और ये बच्चों को भी सिखाना है। क्या करना है? कई बार क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी लगती है, बोलते गर्मी, अरे जल्दी चला, गर्मी लग रही है। भाई जब मुझे मेरा बच्चा देखेगा तो वैसे ही वो रिएक्ट करेगा। यस या नो? एक बार बेंगलोर से आ रहा, वो बोला पापा ट्रेन में वो मतलब बेंगलोर था, तो बोला पापा मेरे को आना है। तो मैं बोला ट्रेन में बैठ के। तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं बोला कितने पैसे हैं? बोला पेटीएम में 500 रुपये। तो मैं बोला ठीक है, जितने की टिकट आए ले लेना, नहीं बिना टिकट बैठ के आ जाए। तो फिर वो 500 रुपये लेकर के कई दुकानों के ऊपर चक्कर काटा। दुकानों वालों को बोला मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ 500 लिए। फिर एक साथ वाले से पता नहीं कितने रुपए लेकर के 580 की कितने की जो भी टिकट आई होगी वो बैठ गया। और जहाँ लैट्रिन करने वाला वो रहता है टॉयलेट, उसके पास जनरल डब्बे में, कहाँ से? बेंगलोर से लेके दिल्ली तक आया, जबकि मैं उसका खड़ा खड़ा फ्लाइट की टिकट करवा देता। या बेंगलोर में आदमी थे हमारे मूर्ति जी, उसको बोलता, उसके घर जाता, बढ़िया खाना मिलता, टिकट मिलवाता, टीटी को फोन कर देता, उसको टिकट मिल जाती। बात समझ रहे हो? मैं बोला सीखेगा। क्या करेगा? सीखेगा। एक दिन फ्लाइट में चला गया, एयरपोर्ट पे फ्लाइट छूट गई। बोला पापा फ्लाइट छूट गई। तो वो वापस आ गया। बोला कैसे आऊँ? बोला गया कैसे था? बोला गया तो ताऊ जी गाड़ी में छोड़ के गए थे, वो वापस पैदल आ गए। टर्मिनल 3 से कैसे आ गए? बोला बैग लेकर के। बोला और क्या? बोला लोग क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे, दोबारा नहीं छोड़ेगा। तो बच्चों को थोड़ा क्या बनाओ? स्ट्रॉन्ग। बस छोड़ दी। मैं बोला चल तेरे को स्कूल छोड़ के आता हूँ। बोला कैसे? तो मैं बोला तू चल पैदल। उसके बैग टांग दिया और वो आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे कार में चल रहा हूँ। तो कई आप जैसे समझदार आदमियों को देखा कि भाई वो समझते जाते हैं कि आज इस बच्चे को पनिशमेंट मिल रहा है। बोला भाई साहब गाड़ी में बैठा ले। मैं बोला भाई तू बैठा ले। मैं बोला तो स्कूल वाले, मैं थोड़ा सा बातें सीख रहा हूँ, इंसान को रफ एंड टफ होना चाहिए। ठीक है सर? तो वहां से क्या हुआ कि एक चीज समझ में आई कि जिंदगी में पैसे का होना बहुत जरूरी है। और ये बिजनेस मुझे वहां पर जब मिला, मेरी लाइफ में आया, तो मैंने देखा कि लाइफ में इतने पैसे, मतलब पैसा कमाना तो चाहता था, लेकिन शुरू में ये विश्वास नहीं हुआ। और वहां से मेरे को एक चीज समझ में आई, ठीक है इसमें तेरे पैसे तो कुछ लग नहीं रहे, क्योंकि जो प्रोडक्ट लेते हैं, जो पैसा देते हैं, उसके बदले में सामान मिल जाता है। तो या पैसे तो तेरे कुछ लग नहीं रहे, चलो काम करके देखते हैं। और मैंने अपनी सिस्टर से पैसे लिए और इस बिजनेस की शुरुआत कर देता हूँ। अब ये खानदानी काम तो है नहीं, क्योंकि खानदानी काम खेती बाड़ी का, नौकरी का इसका पता है, खानदानी काम तो है नहीं। और न गांव में किसी ने किया, न रिश्तेदारी में किया, न कोई कामयाब हो गया, देखा हमने। अब मैंने ये बातें अपनी भाभी जी को बता दी। और मेरी भाभी जी जो अपना हमारा खुद का स्कूल चलाती थी उस टाइम, तो मैंने भाभी जी को बताई, भाभी जी ऐसे ऐसे मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। भाभी जी ने ये बातें चाचा जी करण साहब उनको बताई। चाचा जी का मेरे पास शाम को फोन आता है, और जितनी हरियाणा वाले गाली देते हैं सारी गालियां दी, नालायक, उल्लू के पट्टे, कुत्ते, साले, कमीने, तूने जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, सदा उल्टे काम किए, तेरा दिमाग तेज था, तू फौज में अफसर बन सकता था या जेसीयू बन सकता था, लेकिन तू साले नहीं बना, तेरे साथ वाला ये बन गया, उसने घर खरीद लिया। घर में ऐसी तो गालियां देते हैं, घर वाले टोटते सुनाते हैं कि उसने ये कर लिया, ये कर लिया, तू कुछ नहीं कर सकता, और तू तो अफसर नहीं बना, कम से कम अब तेरा बेटा बन जाता। जो सुनाना था उनको सुनाया।